हाँ, पहला सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 7.2 का पहला सवाल ध्यान से देखिए। हल कितना है? -1, 7 है, -1, 7 और 4, 3 और 4, 3 है। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए और दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दो संबंधित 3 तो M1 मेरा हो गया, एक कौन हो गया M2, इसको P मान लेते हैं। और यहाँ पे X1 हो जाएगा Y1, X2 हो जाएगा Y2। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक अंतर विभाजन का सूत्र लगेगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 बराबर नीचे बराबर M1 के स्थान पे 2 गुणे X2 के स्थान पे 4 प्लस M2 के स्थान पे 3 गुणे X1 के स्थान पे -1। नीचे M1 प्लस M2 मतलब 2 धन 3। फिर कामा है, कामा M1 के स्थान पर 2 गुणे Y2 के स्थान पे -3 प्लस M2 के स्थान पे 3 गुणे Y1 के स्थान पे 7। नीचे 2 प्लस 3 कितना हो गया? 4 दूनी 8 -3/5 कामा फिर 6 धन 21/5। कितना हो गया आंसर? 8 3 निकला 5/5 कामा 21 में से 6 निकालेंगे 15/5। फिर हो जाएगा 1, 3। ये आंसर हो जाएगा। बिंदुओं 4, -1 और ऋण 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए है थोड़ा सा बड़ा, मतलब लंबा हमें लगेगा, इसको ध्यान से देखिए। तो बिंदु 4, -1 है, यहाँ हो गया, यहाँ ये हो गया, ये क्या आ गया बी। यहाँ पे 4, -1 मैं मान ले रहा हूँ। अब बी क्या होगा? ऋण 2, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 3। अब समत्रिभाजित का मतलब होता है इसको 3 भाग में बांटना है। कई भाग में बांटना है? 3 भाग में। तो एक भाग मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, एक भाग यहाँ पर, और इसको मैं P मान ले रहा हूँ और इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ Q। बात समझ में आया? 3 भाग में हो गया। अब तीनों सब बराबर बराबर है। ये भी एक मैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 मैं ले रहा हूँ, यह भी 1 है, यह भी कितना है? बात समझ में आया? हमें P के भी निर्देशांक चाहिए और Q के भी चाहिए। देखिए A और B दिया है, इसको मिला दिए तो एक रेखाखंड हो गया। समझ में आया? और रेखाखंड हो गया तो रेखाखंड को 3 भाग में बांटने वाले, 3 भाग में बराबर बराबर समत्रिभाजित। तो हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर मतलब यहाँ से एक भाग फिर एक भाग फिर एक भाग, 3 भाग हो गया ना। तो हमें P के भी निर्देशांक चाहिए और Q के भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले P के निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रथम स्थिति में हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे? P का। फिर वही वाला खींचते हैं, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ पर P है, Q को भूल गए हैं, इसको पहले छोड़े हैं, फिर B। चित्र बनाना आ जाएगा, सवाल कर लोगे। यहाँ -2 का -3। अब क्या करना है? यहाँ पे 1 है और इस साइड कितना हो जाएगा? 2। M1 के स्थान पे 1 और M2 के स्थान पे 2।
ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा y2। बस हो जाए ना, नहीं आया। चलो अब p के निर्देशांक क्या होगा? p के निर्देशांक अंतर विभाजन का सूत्र लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब क्या करना है? m1 के स्थान पे यहाँ गुणा के निशान गुणे, x2 के स्थान पे लिखेंगे बच्चे -2 प्लस, देखो ध्यान से, m2 के स्थान पे 2 गुणे x1 के स्थान पे 4, नीचे 1 धन 2 कामा m1 के स्थान पर 1 गुणे y2 के स्थान पे -3 प्लस m2 के स्थान पे 2 गुणे y1 के स्थान क्या लिखेंगे? y1 के स्थान पे लिखेंगे हम लोग -1, नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, इसको सरल करो, 2 प्लस 8 बटा 2 3 कामा 3 2 बटे 3, कितना हो गया है? 8 से 2 निकला 6 अपान 3 कामा -5 बटा 3, कितना हो गया? 2 कामा -5 बटा 3। स्थिति में हमें क्या करना है? क्यू के निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग चित्र अपना ये बना लेंगे ए बी क्यू। अब क्यू के पहले 2 है, 2 हो गया, क्यू के बाद में 1 है, तो m1 बराबर 2 m2 बराबर 1। मान रखिए m1 के स्थान m1 के स्थान 2 गुणे x2 के स्थान पे -2 प्लस m2 के स्थान पर 1 गुणे x1 के स्थान पे 4, नीचे 2 प्लस 1 m1 प्लस m2 m1 के स्थान 2 प्लस 1 कामा m1 के स्थान पे 1 गुणे y2 के स्थान पे -3 प्लस m2 के स्थान पर m1 के स्थान पे 2 रहेगा यहाँ पर और y2 के स्थान -3, m2 के स्थान पे रहेगा 1 गुणे y1 के स्थान पे -1, नीचे 2 धन 1, कितना होगा? 4 प्लस 4 बटा 3 कामा 6 1 बटा 3, कितना हो जाएगा? 0 अपान 3 कामा 7 अपान 3, 4 धन 0 हो जाएगा, 6 1 7, कितना होगा? 0 कामा 7 -7 अपान 7 अपान 3। तीसरा प्रश्न भी थोड़ी देर बताते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ध्यान से सुनिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे करते हैं। बिंदु क्या है? यहाँ पे बिंदु है -3, 10 और 6, -8। तो -3, 10 है, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, इसके बीच में एक बिंदु है -1, 6, -1, 6 कहीं पर मान लेते हैं आप, -1, 6। तो कह रहा है कि यह वाला इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात हमें निकालना है। -1, 6 तो हो जाएगा यहाँ पे पी में मान लेना, ये m1 हो गया, ये क्या हो गया? m2, ठीक है। तब देखिए कैसे होगा? अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, हम चाहे भुज का सूत्र लगाए तब भी पा जाएगा, कोट क्या लगाएंगे तब भी पा जाएगा। तो P के निर्देशांक के भुज लिखिए, बिंदु P के भुज, सिर्फ भुज या कोटि दोनों से आ जाएगा आंसर, दोनों से आंसर समान आएगा ना।
भुज का सूत्र लगा के लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और कोटि का लगाएंगे तब भी आएगा सेम। तो भुज का सूत्र वही होता है m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हम क्यों m1 y2 वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, ध्यान सुनिए। हम बोले कि हमें m1 बटा m2 चाहिए, m1 बटा m2 दोनों से आ जाएगा, तो हम क्या करें, झूठे लिखे बिना मतलब का। बात समझ में आया ना, m1 बटे m2 इससे भी आ जाएगा और उससे भी आ जाएगा। हम एक से लगा रहे हैं भुज से, तो भुज के स्थान पे ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 1 बराबर m1 के स्थान पे m1 पूरे x2 के स्थान कितना लिखेंगे 6 प्लस m2 के स्थान क्या लिखेंगे m2 पूरे x1 के स्थान कितना लिखेंगे -3 नीचे m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या होगा, -1 बटा 1 कर लो इधर बराबर 6m1 -3 m2 अपान m1 प्लस m2। पीछा गुणा करूँ, इसमें इसका इसमें इसका करते हैं पहले। तिरछा गुणा से क्या फायदा होता है, जो भिन्न में बटा में है वो हट जाएगा। ठीक है, 6m1 -3 m2 अपान बराबर इसका गुणा हो जाएगा, फिर बराबर निशान देंगे। अब इसका इसमें -m1 -m। अब हमें क्या करना है, m1 वाला सारा m1 वाला पद इस साइड कर लेते हैं, m2 वाला उस साइड। 6m1 इधर आ जाएगा प्लस m1 बराबर -m2 प्लस 3m2 कितना होगा, 7m1 बराबर 2m2। अब क्या करना है, ये आप गुणा पे है, इसको इस साइड करेंगे तो भाग हो जाएगा। पहले ये 7 को उधर भेजते हैं, मैं 7 को उधर भेजूंगा तो गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा 2m2 अपान 7। ठीक है, पहले यहाँ 7 गुणा में उस साइड गया, भाग में गया। ठीक, और यहाँ पे m2 गुणा में इस साइड इसको भेजिए, m1 बटा m2 बराबर 2 बटे 7, m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7 ही आंसर करा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदुओं एक कामा -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 कामा -5 और -4, 5 है। इसमें x अक्ष की बात हो गई है, इसलिए थोड़ा सा निर्देशांक बताएं लिखेंगे। x अक्ष हो गया है y अक्ष, और पहला बिंदु के निर्देशांक है -1, 5 नहीं 1, -5 और दूसरा है -4, 5। 1, -5 किसमें स्थित होता है, चौथा चतुर्थांश में। 1, -5 किसमें स्थित होता है, चौथा चतुर्थांश। 1, -5 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, 1, -5 मान लो है, 1, -5। ठीक, और क्या है, एक निर्देशांक क्या है, और -4, 5 x पे ऋण 4 और y में 5 मान लीजिए, -4, 5 यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे मिल रहा है रेखाखंड, इस रेखाखंड को इससे मिलाना, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएगी, मिल गया। ठीक है, तो ये मिला तो देखो कहाँ कहाँ काट रहा है, y अक्ष को भी काट रहा है और x। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि x अक्ष को किस अनुपात में काटता है, x अक्ष को, हाँ जैसे x अक्ष इसको किस अनुपात में काट रहा है, ये x अक्ष है, इस रेखाखंड को देखो बस ध्यान दो, ये क्या है, x अक्ष है। ठीक, यहाँ कितना था, -4, 5, किस चतुर्थांश है बताइए, ऋण धन से कौन सा चतुर्थांश होता है, द्वितीय। बताए थे नहीं, धन कामा धन से कौन होता है, प्रथम, और ऋण कामा धन से, और ऋण कामा ऋण से, और धन कामा ऋण से, हाँ इसीलिए हम इसको ऐसे बनाए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं
तो x अक्ष बीच में पड़ जाता है। तो x अक्ष जो है इसको काटता है या x अक्ष को काटती है। तो अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में मतलब यह विभाजित हुआ, इधर का इधर का। ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान देनी है, x अक्ष पे जो है -1,5 है, फिर ऋण 4,5 है। इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2। और x अक्ष के लिए क्या होता है, x अक्ष पे कौन जीरो होता है, कौन बताएगा। x अक्ष पे कौन सा निर्देशांक जीरो होता है, भुज जीरो होता है, कोटि में होता हो। x अक्ष पे y जीरो होता है, क्या जीरो होता है, हाँ। जैसे यहाँ निर्देशांक लिखना है 1,0, यहाँ लिखना है 10,0, यहाँ लिखना है 20,0। मतलब कि x अक्ष पे कोटि क्या होता है, शून्य होता है। x अक्ष पे कोटि क्या होता है, शून्य। अच्छा, मैं तो इतना बता दिया। अब आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ उसको दूसरा बताइए, y अक्ष पे कौन शून्य होता है, हाँ, भुज। y अक्ष पे कौन शून्य होता है, भुज। x अक्ष पर कोटि, y अक्ष पर भुज। तो x अक्ष पर कोटि क्या होता है, 0 ना। अगर मान लो प्रश्न में y अक्ष आ गया तो कर लोगे ना, हाँ। तो कोटि क्या सूत्र होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0 बटा, बस हो जाए। इच्छा उड़ा कर दो तब मान रखो, आराम हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर 0। ठीक है, इसको उस साइड में भेजता हूँ, m1 y2 बराबर माइनस m2 y1। ठीक है, y2 उस साइड में भेजता हूँ, m1 बराबर माइनस m2 y1 बटे y2। यहाँ पे m2 पूरा इस साइड भेजिए, m1 बटे m2 बराबर माइनस y1 बटे y2। ये मेरा सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर कंपटीशन में आया तो डायरेक्ट ये सूत्र याद किए हो तो एक मिनट 1 सेकेंड में उत्तर दोगे। m1 बटे m2 बराबर माइनस y1 बटे y2 कब लगेगा, जब x अक्ष विभाजित करेगा तब। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, m1 बटा m2 बराबर माइनस y1 कितना है बच्ची, y1 -5। ठीक है, y2 कितना है, 5। ऋण ऋण धन हो जाएगा और कट जाएगा। m1 बटे m2 बराबर 1 बटा 1, m1 समझे m2 बराबर 1 समझे। हाँ, अगला सवाल, छठा सवाल देखिए ध्यान से सभी लोग। छठा सवाल है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, बिंदु क्या है, 1, 2, 4, y, x, 6 ऐसे समांतर चतुर्भुज में बना लिया। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है यह भुजा इसके समांतर और यह भुजा इसके समांतर। ठीक है, A के निर्देशांक है, A के निर्देशांक कितना है, 1, A के निर्देशांक 1, 2, B के है 4, y और C का है x, 6। ठीक, और D के हैं 3, 5। ठीक, अब कर रहा है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, x, y का मान बताओ, x, y के मान बताओ। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में एक ही बात ध्यान देना है, वैसे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म बहुत होते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म मैं आप लिख दे रहा हूँ। पहला, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर व समांतर होती है, समांतर होती है। अगला है दूसरा, सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं,
सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये सब गुण है, जानना जरूरी है। तीसरा, संलग्न कोणों का योग 180 है। संलग्न कोणों का योग कितना होता है बच्ची? 180। और चौथा पॉइंट यहाँ पे यूज होगा, हम उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये सब याद होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के बारे में जो जो मुख्य बात है उसको तो याद करना ही चाहिए। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ये पॉइंट याद होना चाहिए। विकर्ण का मतलब ऐसे, जैसे यहाँ से ऐसे हम खींच दिए और यहाँ से इसको मिला दिए, BD विकर्ण CD, यह इसके बराबर होगा, मतलब मध्य बिंदु वो हो गया, और यह वाला इसके बराबर होगा। तो हम लोग जो है O के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं? O के निर्देशांक। चलिए, O के निर्देशांक ज्ञात करने के दो तरीका, पहला इसका मध्य बिंदु हो गया, इससे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसका मध्य बिंदु हो गया। हम दोनों तरफ से ज्ञात करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा हमारा। यहाँ लिखते हैं O के निर्देशांक, O के निर्देशांक बराबर O के निर्देशांक। दो बार मैं लिख दे रहा हूँ, दो बार दो तरीके से निकालेंगे, और दोनों तरीका में O ही है, इसलिए बराबर है। तो O के निर्देशांक पहले हम इधर से करेंगे, x1 y1 और x2 y2। ठीक, x1 यह हो गया, y1 x1 1, y1 2, x2 x, y2 6। इससे पहले निकालते हैं AC के सहारे। यहाँ पे AC मैं लिख दे रहा हूँ कोष्टक में, मतलब AC के सहारे निकालना है हमें। O के निर्देशांक यहाँ AC की सहायता से निकालना है, यहाँ BD की सहायता से। ठीक, AC की सहायता से निकालेंगे, कितना होगा? 1 + x/2 मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का सूत्र हम कल लिखे थे, x1 + x2/2, x1 + x2/2। सूत्र भी मैं लिख दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, मैं सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। चलो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे AC हम लिखे, इसलिए AC पे ध्यान देंगे। ठीक, x1 हो जाएगा हमारा 1 प्लस x2 कितना होगा बच्ची? x/2, y1 कितना होगा? 2 प्लस y2 कितना? 6/2, यहाँ पर O के निर्देशांक BD के सहारे, तो BD में x1 यह हो गया, y1 यह हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो BD के सहारा से कैसे लिखेंगे? BD देखो ये है ना, अगर मैं यहाँ पर x3 x4 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 4। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x3 + x4/2, y3 + y4/। मान रखो x3 के स्थान पर क्या लिखना है? x3 के स्थान पर 4, प्लस x4 के स्थान क्या लिखना है? 3 बटे 2, y3 कितना है? y प्लस y4 कितना है? 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, ये दोनों बिंदु बराबर है, या ये वाला बिंदु बराबर है। बिंदु को कैसे लिखा जाता है? छोटा कोष्टक में कामा देकर, बस समझ आए। और बिंदु आपस में बराबर है तो भुज के बराबर होगा, कोट के। अब क्या होगा? अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की
तुलना करने पर तुलना करेंगे क्या होगा 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2 और इसका इससे 2 + 6/2 का बराबर y + 5/2 2 2 से कैंसिल एवं 2 2 से कैंसिल। अब क्या होगा 1 + x बराबर 4 + 3 एक इधर देखा 2 + 6 बराबर y + 5 5 इधर वृत्त आराम से ये यहाँ साथ में चलेंगे यहाँ पाई खींच के इधर का एक उस साइड गया x बराबर 4 + 3 - 1 x बराबर 7 में से गच्छ यहाँ देखो 5 किधर वृत्त 2 धन 6 5 बराबर y और 2 धन 1 बराबर y 3 बराबर y। तो निर्देशांक कितना हो गया बच्ची x और y की मान कितना हो गया आंसर लिख दो। आंसर x बराबर 6 और y बराबर 3 ये हमारा फिर से समझ लो कहाँ नहीं आया होगा मैं बताता हूँ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब यह होता है कि यह वाला विकर्ण आएगा तो आधा उधर हो जाएगा या आधा इधर, यह वाला विकर्ण आएगा तो ये वाला आधा उधर आधा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र तो कल हम लोग पढ़े थे x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर निकाल दिए और इसका मध्य बिंदु यहाँ निकाल दिए और दोनों तरीके से मध्य बिंदु ओ ही है। ओ मतलब AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु। जब दोनों तरीका से मध्य बिंदु ओ है तो वे आपस में बराबर होंगे कि नहीं। ये दोनों तरीका से मध्य बिंदु ओ है तो आपस में बराबर होंगे ना, इसलिए मैं बराबर करके मान रख दिया हूँ। आंसर आ गया। सवाल नंबर 7 देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है इसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है यहाँ केंद्र है AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है केंद्र दिया है 2, -3 कितना दिया है 2, -3। अब हम लोग क्या देखते हैं और एक ही निर्देशांक को ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक हम लोग A, B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं माना A के निर्देशांक A, B है ठीक A, B और B का निर्देशांक दिया है कितना दिया है B का निर्देशांक दिया है 1, 4। अब देखो केंद्र जो होगा ध्यान से देखो केंद्र क्या होगा AB का मध्य बिंदु होगा कि नहीं। जैसे A और B का मध्य बिंदु ही O है, नहीं समझे। A और B का मध्य बिंदु तो O है ना, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे बस, और क्या करना है। इसका मध्य बिंदु है A और B का, तो O के निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 ठीक है। O के निर्देशांक के स्थान लिखेंगे 2, -3 बराबर कोष्टक x1 का मान बोलो, x1 का मान A प्लस x2 का मान 1/2 y1 का मान बोलो B प्लस y2 का मान 4/2। अब क्या करेंगे तुलना कर देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब इसके आगे तुम लोग घर पे कर लेना ठीक है। A और B का मान निकाल लेना। आठवां प्रश्न देखिए यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक हम सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया। A के निर्देशांक A मैं ऊपर ले रहा हूँ, B भी ऊपर ले रहा हूँ। A ऊपर ले रहा हूँ, B ऊपर ले रहा हूँ। B A के निर्देशांक 2, और B के 2, -4 -2, ठीक। अच्छा, A के निर्देशांक -2, -2 है और उसका -2, अच्छा। अब कह रहा है कि P बीच में कहीं है। अब प्रतिबंध दिया है, AP बराबर दिया है 3/7 AB। AP बराबर क्या दिया है, ये प्रश्न दिया है। AP बराबर 3/7 AB है। AP बराबर क्या है, 3/7 AB। अब हम लोग क्या काम करेंगे, AP जो है AB का 3/7 है, तो एक मान लेते हैं, माना AB बराबर X। AB बराबर X, AP कितना होगा, ऐसा ना जो छोटा है उसको मान लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, और अच्छे से मान लेते हैं। जब AB बराबर 7x मान लेते हैं, यहाँ बटा में इसलिए 7x। AB बराबर क्या मान लिए, 7x। भिन्न में 6 रहेगा, 6x मानेंगे। 8 रहेगा तो 8x मानेंगे। जो है वही मैं मान ले रहा हूँ। AP बराबर कितना मान ली, AB बराबर 7x। ध्यान रहे, AB बराबर 7x, तो तब AP बराबर कितना होगा, 3/7 AB है। माना AB बराबर 7x, तब AP बराबर 3/7 AB। AB के स्थान क्या लिखेंगे बच्ची, 7x। x कट गया, कितना है 21। 7 कट गया, 7 कट गया। AP बराबर 3x, यहाँ 3x हो गया। और ये पूरा कितना है, 7x। अब PB कितना होगा, कौन बताएगा, PB बराबर कितना होगा, ध्यान देखो, यहाँ से यहाँ 3x, यहाँ से यहाँ 7x, और यहाँ कितना होगा तब 7x - 3x, कितना आ गया 4x। ठीक है, 4x PB हो गया। अब अच्छा हो गया, हम लोग को मान पता हो चल गया। यहाँ पे 3x ये M1 हो गया, क्या हो गया तब, यहाँ पे कितना है 4x, ये क्या हो गया M2। तो हमें मान किसका निकालना है, P के निर्देशांक। क्या चाहिए, P के निर्देशांक। प्रश्न में यही कहा है ना, P के निर्देशांक क्या होता है, M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2, कामा M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। सूत्र लिखिए, इसी मान रखो। कोष्टक M1 के स्थान कितना रखेंगे, 3x। M1 का स्थान कितना रखेंगे, 3x गुणे x2 के स्थान कितना रखेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। x2 का स्थान कितना लिखेंगे बच्ची, 2 प्लस M2 के स्थान कितना लिखेंगे, 4x गुणे x1 के स्थान कितना लिखेंगे, -2। नीचे M1 + M2, M1 + M2 3x + 4x, कामा M1 के स्थान पे 3x गुणे y2 के स्थान पे 4, धन M2 के स्थान कितना लिखेंगे, 4x गुणे y1 के स्थान कितना लिखेंगे, 2। नीचे 3x + 4x, कितना हो गया 6x - 8x, नीचे 4 3 7x, कामा -12x - 8x, नीचे 7x। अब क्या होगा, निकालिए, 6 में से 8 निकला, -2x, नीचे 7x,
माइनस 20x नीचे 7x, एक्स एक्स खत्म, एलसी कितना बचा बच्ची माइनस 2/7 20/7, आंसर हो गया। पी के निर्देशांक हो गया। हाँ, सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिए। करा बिंदुओं -2, और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB को 4 बराबर भाग में बांट रहा है। इसमें 3 उत्तर आएगा। मैं चित्र बना दे रहा हूं, तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है। मतलब AB है, जैसे 3 समत्रिभाजित था वैसे ही 4 भाग में है AB, और A की निर्देशांक है -2, और B के है 2, 8। इसको 4 भाग में बांटा जा रहा है। पहले आधे में बांट दे रहा हूं, ठीक, अरे हो गया, ठीक, 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। अब ध्यान दो, यहाँ P, यहाँ पर P, यहाँ Q, यहाँ R। हमें P Q R का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 1 ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग प्रथम स्थिति से करके एक सवाल बताए थे ना। हाँ, कैसे बताए थे, प्रथम स्थिति लेना है। प्रथम स्थिति में क्या लेना है बच्ची, ध्यान दो, ऐसे खींच लेंगे यहाँ A, और प्रथम में P लेना है। किसको लेना, P, यहाँ पे B। A की निर्देशांक कितना है -2, B कितना है 2, इधर 1 लिखेंगे और इधर तो कितना लिखेंगे बताओ, 1 2 3। समझ में आया ना। अच्छा, ये हो जाएगा M1, ये क्या हो जाएगा M2। तो हम लोग अंतर विभाजन का सूत्र का उपयोग करके कर लेंगे, ठीक है। घर पे कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में क्या लोगे, Q, तो मतलब यहाँ पे Q लेंगे तो Q की इधर 2 हो जाएगा, 1 2 और फिर इधर 2, ठीक है ना। कर लेना, सभी लोग इसको घर पे कर लेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। हम लोग सबसे पहले समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ऐसे ही ऐसे खींच ले रहे हैं, काल्पनिक है, बिना नाप के खींचा हुआ है। समचतुर्भुज हो गया, यहाँ का A B C D। क्या करना है, ध्यान से देख लो। A का निर्देशांक है 3, 1, ठीक, 3, 0 है। B का है, मान लेते हैं 4, 5, इसको मानते हैं। C को मान लेते हैं 1, 4, और D को मान लेते हैं, D को 2, 1, ठीक है। n निर्देशांक हो गया। अब करना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्या करना है, घर पे करो। पहला काम, वर्किंग कार्यविधि घर पे करना है। पहला स्टेप क्या करना है, AC निकालना है। AC कैसे निकलेगा बच्ची, बीच की दूरी वाला सूत्र लगा के AC निकाल दोगे ना। बीच का दूरी सूत्र जानते हो, करड़ी में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। AC निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, BD। क्या निकालोगे, BD। AC निकालोगे घर पर, फिर BD निकालोगे। उसके बाद विकर्णों का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC गुणे BD, ठीक है। ये सब घर पे कर लेना। बात समझ में आई नहीं, क्या करना है। सबसे पहले AC निकालेंगे, कौन सा सूत्र से, x1 y1 x2 y2, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे,
BD निकालेंगे किस सूत्र से, x1 y1 x2 y2 माने अंडर रूट x1 माइनस x2 को वर्ग प्लस y1 माइनस y2 को वर्ग। ठीक। अच्छा आपके स्कूल में सवाल नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब देखो ध्यान से, ऐसे पर 100 गमला रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? 100 गमला रखा हुआ है। ये मूल बिंदु है। निहारिका दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा, पहले निहारिका है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, ये पूरा 100 है। यहाँ ये है, यहाँ D है, इसके चौथाई, ये पूरा कितना है? 100 है। AD का चौथाई कितना होगा? AD का चौथाई हो जाएगा 100/4, 25। कितना होगा? 25। दूसरी पंक्ति में मान लो निहारिका यहाँ पे है, कहाँ है? यहाँ पे। AD के चौथाई 25 हो गया। कितना हो गया? 25। दूसरी पंक्ति में AD के चौथाई दूरी पर, दूसरी पंक्ति ये हो गया, ऐसे जा रहा है तो कहाँ तक पहुँची है? AD का चौथाई, मतलब ऐसे जा रहा है, यही पहुँची है, इसकी सीधी में पहुँची है, इसके सीधी में। बात समझ आ रहा है नहीं? देखो दूसरी पंक्ति में AD का चौथाई, AD के चौथाई ये है ना। अब इसको इधर चलाओ, इसको इधर, जहाँ आप मिलेंगे वही निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक। तो निहारिका के निर्देशांक मैं n मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? ठीक, n से निहारिका। अब n का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले x पे आओ, x पे कितना दूर है? यहाँ से x पे कैसे आए? नीचे ऐसे चले आओ, x पे पहुँच जाओ, ऐसे आ गए। कितना है? 2। कितना है? 2। और फिर y पे जाओ, y पे कितना है बताओ? 25। 2 गामा 25, सही है ना? निहारिका का तो हो गया। उसके बाद कौन है? 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8वीं पंक्ति में कौन है? प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD, तो AD का 1/5 भाग कितना होगा? का 1/5 भाग कितना होगा भैया? चौथाई में 4 से भाग, 1/5 भाग है, 100 गुणे 1/5 कितना आएगा? 20। कितना आएगा? तो 8वीं पंक्ति में 20, अगर यहाँ से यहाँ 25 है तो 20 इधर है कहीं होगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ 20। कितना है? 20। ठीक है। अब 8वीं पंक्ति यहाँ है, यहाँ है, कैसे मिलाएंगे? ये सीधा ऐसे जाएगा, ये सीधा ऐसे आएगा, कहाँ मिलेगा? ये यही मिलेगा ना। हाँ, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक, समझ में आया? देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। जैसे 20 यही मैं मान लेता हूँ 20, और ये 8वीं पंक्ति में ऐसे जा रहा है तो 20 ये है, इधर से यहाँ मिलेगा, यहाँ से। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है, पहले 8 लिख दो,
कितनी ऊंचाई पे, 20 ऊंचाई पे, 20 को एकदम सीधे में ऐसे ले जाओ, 8 कामा 20। बात समझ में आया ना, 8 कामा 20। यहाँ कौन है, प्रीत। प्रीत को हम लोग किससे मानते, पी से। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। बीच की दूरी के सूत्र हम लोग पढ़े हैं आराम से। एन से पी की दूरी, मान निहालिका से पी, निहालिका व प्रीत के झंडों की दूरी, वहां वो लोग झंडा गाड़ते हैं ना, झंडों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अंडर रूट में x1 के स्थान कितना लिखेंगे बच्चे, बोलो तो x2 y2 कितना होगा भाई, 2 माइनस 8 का वर्ग प्लस 25 माइनस 20 का 4 हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग, 4 4 16, 5 6 25, 25 10 35, 6 41, इतना हो गया। अब बड़ा एक रश्मि है, रश्मि इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ती है, रश्मि को हम लोग आर से मान लेते हैं। तो रश्मि इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ती है, तो आधी दूरी पर झंडा गाड़ती है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब रश्मि का निर्देशांक निकालना, मध्य बिंदु पर आर के निर्देशांक यानी रश्मि के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जानते हो, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, बड़ी पर लिखाइए पुस्तक में x1 के स्थान पे 2 प्लस 8 बटे 2 कामा y1 के स्थान पे 25 प्लस 20 बटे 2 हो जाएगा। 8 10 में 2 निकला 5 और 25 20 45 में 2 को भाग कर 45 बटे 2 ले लीजिए। ठीक, अब इसका आंसर है 5वीं पंक्ति में, रश्मि कहाँ झंडा गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर, ए से 22 मीटर 5 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।